नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। भारत और चीन के बढ़ते तनाव को देखते हुए लगातार ये तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया में कई जगहों पर युद्ध चल रहा है, जैसे कि इजराइल और हमास के बीच, वहीं यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध को लगभग 3 साल होने वाले हैं। लेकिन ये युद्ध कब रुकेगा, कहां रुकेगा, किसी को नहीं पता। हालांकि कई बार ये खबरें भी आती रही है कि समय समय पर परमाणु युद्ध की भी आशंका जो है वो रूस की तरफ से जताई गई, क्योंकि रूस पूरी तरीके से परमाणु युद्ध करने की कोशिश में था। लेकिन इसी दौरान भारत और चीन को लेकर के भी एक बड़ा जो है दावा किया जा रहा है। दावा किया है अमेरिकी वित्तीय एजेंसी मॉर्गन स्टैनली ने, और मॉर्गन स्टैनली ने दावा किया है कि जहां भारत और चीन के बीच में राजनीतिक जो विवाद है, राजनीतिक तनाव है, वो लगातार बढ़ रहा है, सीमा विवाद लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आर्थिक मामलों में भारत चीन से ज्यादा बेहतर काम कर रहा है। और ये दावा हमारा नहीं है, बल्कि ये दावा है अमेरिकी वित्तीय कंपनी और वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी मॉर्गन स्टैनली का। मॉर्गन स्टैनली के अर्थशास्त्रियों का दावा है कि 2003 से 2007 के बीच भारत की जिस तरीके की आर्थिक गति थी, भारत इस वक्त उसी आर्थिक गति से आगे बढ़ रहा है। उस समय भारत की आर्थिक गति जो है वो 8% सालाना आंकी गई थी, जो अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा था, और अब भारत इसी गति से आगे बढ़ रहा है। मॉर्गन स्टैनली का दावा है कि ये जो प्रतिशत दर है, ये बढ़ने की संभावना है। भारत में निवेश जो है वो पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ा है, और ये निवेश लगभग 34% हो गया है। जी हाँ, यानी कि भारत में कुल जितना निवेश होता है, अगर हम हमारे देश के निवेशकों की बात करें और इसके अलावा विदेशी निवेश की बात करें, तो ये लगभग 34, उसमें से इकलौता 34% जो है वो विदेशी निवेश है। जिस प्रकार की विदेशी जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, हेल्थ केयर कंपनीज है, इसके अलावा जो तमाम कंपनियां हैं वो भारत में निवेश करती हैं, और इसका जो कुल आंकड़ा है वो लगभग 34% है, जिसका कि बहुत जल्द 36% होने का अनुमान जताया गया है। आपको बता दें कि मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट द व्यू पॉइंट इंडिया व्हाई दिस फील लाइक 2003 एंड 7 में कहा कि एक दशक तक जीडीपी के मुकाबले निवेश में लगातार गिरावट के बाद अब भारत में पूंजीगत व्यय वृद्धि के प्रमुख चालक के रूप में भारत उभरा है। और रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हमें लगता है कि पूंजीगत व्यय चक्र के लिए पर्याप्त गुंजाइश है, और इसलिए वर्तमान तेजी 2003 से 2007 के समान है। मॉर्गन स्टैनली के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि वर्तमान तेजी खपत की तुलना में निवेश बढ़ने के चलते शुरुआत में इसे सार्वजनिक पूंजीगत व्यय से समर्थन मिला है। हालांकि निजी पूंजी व्यय में भी वृद्धि हो रही है, और इसकी खपत पहले शहरी उपभोक्ताओं ने सहारा दिया और बाद में ग्रामीण मांग भी बढ़ी। वैश्विक निर्यात में बाजार हिस्सेदारी बढ़ने और व्यापक आर्थिक स्थिरता से भी अर्थव्यवस्था को समर्थन मिला है। हाल ही में भारत के लिए एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 की अगर हम बात करें, तो फिर भारत ने 8% की जीडीपी ग्रोथ की थी, जो कि चौंकाने वाला था। और इसी के बाद एक रिपोर्ट और आई। अमेरिकी रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि भारत अति पिछड़ी जो गरीबी है, यानी कि अत्यधिक जो गरीबी है, उससे भारत बाहर निकल आया है और अब गरीबी रेखा की ओर लगातार बढ़ रहा है। यानी कि ये जो ग्रोथ है ये लगातार बढ़ती जा रही है। आजादी के बाद से ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है, क्योंकि भारत में अत्यधिक गरीबी की जो दर है वो लगातार जो है पिछले आजादी के बाद से थोड़ा सा बढ़ी थी। हालांकि अब भारत ने उस अत्यधिक गरीबी को पार कर लिया है, और अब भारत गरीबी रेखा की श्रेणी में जा रहा है। ये खासतौर पर उन लोगों के लिए सबक है जो कहते थे कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा रहा है। फिलहाल मॉर्गन स्टैनली ने यह दावा किया है कि भारत में जो निवेशक हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, भारत में निवेश हो भी रहा है, और इसके पीछे कई कारण भी है। कारण ये है कि देश में 142 करोड़ की जनसंख्या है, और इसके साथ ही भारत में किसी भी अन्य मार्केट की तुलना में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में भारत में हर एक चीज की खपत थोड़ी सी ज्यादा है। जैसे आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देख लीजिए, आप टेक इंडस्ट्री में देख लीजिए, आप चाहे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में देख लीजिए। जाहिर है कि जब जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है तो उसके साथ साथ में लोग जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लोगों की डिपेंडेंसी जो है वो आधुनिकता पर ज्यादा बढ़ती है। और यही वजह है कि इसी डिपेंडेंसी ने भारत को एक मजबूत आर्थिक देश बनाने में ये लगातार मदद कर रहा है, जिसका दावा भी अब मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट है वो करती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस रिपोर्ट पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।